फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइज। और आज जो भर्ती के से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं उन्हें लेके हम आ गए हैं। पहली खबर है ये भर्ती घपला जो पीपीडीओ वाला था 2016 का, उससे रिलेटेड खबर है। पढ़ लेते हैं क्या है। भर्ती घपले में जो है 3 पूर्व अफसरों के खिलाफ चार्जशीट अगले हफ्ते दाखिल हो जाएगी। तो मामला क्या है कि UPSSC पेपर लीक में गिरफ्तार चयन आयोग के 3 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ अगले सप्ताह चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। और इस मामले में राज्य सरकार ने STF को चार्जशीट दाखिल करने की इजाज़त दे दी है। और STF के SSP आयुष अग्रवाल ने शनिवार को पत्रकार से वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि 2016 में हुई जो VPDO की परीक्षा थी उसमें गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार UPSSC के तत्कालीन अध्यक्ष सचिव और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मिल गई है। और STF को मिली शासन की अनुमति। अक्टूबर से जेल में थे ये जो पूर्व अफसर हैं। और चार्जशीट दाखिल करने के लिए दस्तावेज तैयार करने में जुटी है STF। तो चार्जशीट में इस बार दावे जो हैं वो कड़े करने होंगे इन्हें, नहीं तो फिर पिछली बार की तरह छूट जाएंगे। तो देख लेते हैं क्या है आगे। अग्रवाल ने बताया कि VPDO परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच के बाद बीती 8 अक्टूबर को आयोग के पूर्व चेयरमैन RBS रावत, सचिव मनोहर कन्याल और पूर्व परीक्षा नियंत्रक RS पोखरिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। और STF आगामी 3 जनवरी को तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है। और मामला क्या है, ये वर्ष 2016 में VPDO के जो 236 पद थे उस पर परीक्षा की गड़बड़ी के आरोप लगे थे। और गिरफ्तारी के बाद STF ने पूरी छानबीन करने के बाद चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी भी कर ली है। पूरे मामले में पहले विजिलेंस जांच कर रही थी और बाद में यह केस जो है STF को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इस पर STF तेज़ी से कार्रवाई कर रही है, तो ऐसा बताया गया है। अगला जो भर्ती घपला है वो लिखा है कि भर्ती घपले में अभ्यर्थियों का पक्ष सुनेगी कमेटी। तो कौन सा भर्ती घपला है देख लेते हैं पहले। सरकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती में हुए घपलों में जांच कमेटी आरोपी अभ्यर्थियों का भी पक्ष सुनेगी। तो इसके बाद ही इन परीक्षाओं का फैसला लिया जाएगा। तो लिखा है कि शनिवार को सचिव सहकारिता BVRC पुरुषोत्तम ने यह आदेश किए। और देहरादून, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंकों में फरवरी में चतुर्थ श्रेणी के 243 पदों पर भर्ती हुई थी। और अफसरों ने आनन फानन में विधानसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान ही नियुक्तियां भी दे दी थी। और गड़बड़ी के आरोप लगने पर सहकारिता विभाग ने इन भर्तियों की जांच कराई। तो कई अनियमितताएं सामने आई और न्याय विभाग से भी परामर्श मांगा गया था। बट सचिव ने बताया कि तीनों जांच कमेटियों को आरोपी अभ्यर्थियों का पक्ष भी सुनने का निर्देश हुए हैं। और इन कमेटियों में 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है और उसके बाद भर्तियों पर कुछ फैसला लिया जाएगा। तो इसमें 15 दिन अभी लगेंगे। अगला है ये वाली भर्ती से रिलेटेड है जो ऊपर हमने देखी है, बैंक वाली। और ये VPDO भर्ती का ही मामला है। ये अगले दूसरे न्यूज़पेपर से ही है। तो इसमें कुछ नई चीज़ें सामने हैं। उन्होंने बोला था पहले हफ्ते में, मतलब एक हफ्ते में दाखिल करेंगे चार्जशीट। यहाँ पे डेट भी दी गई है, शायद या अगली खबर में दी गई है। देख लेते हैं क्या लिखा है। इसे कोड जो नियमानुसार इसे कोड भेजने से पहले शासन की अनुमति मांगी गई थी चार्जशीट में। और चार्जशीट में महत्वपूर्ण लोगों को गवाह बनाया गया है। और OMR शीट से छेड़छाड़ की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी इसमें शामिल की गई है। तो इसी भर्ती से रिलेटेड एक और कुछ खबर भी है यहाँ पे। आयोग के पूर्व अध्यक्ष सहित 3 के विरुद्ध दाखिल होगी चार्जशीट। STF ने 3 जनवरी 2000, यहाँ पे देखिए डेट भी दे दी गई है, 3 जनवरी 2023 को तीनों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। और मामले में 6 आरोपित हैं जो कि गिरफ्तार हुए हैं। तो 3 तो वही हो गए जो पूर्व अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक थे। और 3 कौन कौन है? RMS टेक्नो सॉल्यूशन के CEO जो हैं राजेश पाल, और पौड़ी में तैनात शिक्षक मुकेश कुमार शर्मा, और काशीपुर उधम सिंह नगर निवासी मुकेश चौहान शामिल हैं। तो इन 6 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी। और अगला जो मामला है वो हाईकोर्ट पहुंच गया है। और इसमें नियुक्ति प्रक्रिया में जारी रही, ऐसा बोला है हाईकोर्ट ने कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। और स्पेशल अपील खारिज कर दी गई है। मामला देख लेते हैं क्या है। हाईकोर्ट में डबल बेंच ने वन स्टॉप सेंटर में संविदा पर रखे गए कर्मचारियों के मामले में सरकार की ओर से दायर स्पेशल अपील खारिज कर दी है। तो सरकार की ही अपील यहाँ पे खारिज की गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि एकल पीठ का अंतरिम आदेश है, इसलिए सरकार अपना पक्ष एकल पीठ के समक्ष ही रखे।
तो जो लास्ट फैसला एकल पीठ से आया था, यानी कि एक जज की बेंच से आया था, उसी के समक्ष रखा जाएगा यह फैसला। बता दें कि एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि इस प्रकरण पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहे, लेकिन नियुक्तियां नहीं की जाएंगी। और एकल पीठ में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी, तो 6 जनवरी को यह मामला आएगा दोबारा से, तो वहाँ पे देख लेंगे ये। और अगला जो है, शासन ने चयन समितियों से मांगा पक्ष, तो ये वही वाला मामला है चतुर्श्रेणी सहकारी बैंकों में। मामला देख लेते हैं एक बार, क्या लिखा है यहाँ पे। जिला सहकारी बैंकों में चतुर्श्रेणी के 423 पदों पर गार्ड की जो भर्ती हुई थी, उस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में शासन अब सख्त निर्णय लेने के मूड में है। और 3 जिलों जो कि देहरादून है, उधम सिंह नगर है और पिथौरागढ़ में जांच रिपोर्ट में भर्ती में अनियमितता की पुष्टि हुई थी। और साथ ही इन जिलों चयन समितियों की भूमिका पर प्रश्न तो उठाए गए, लेकिन उनका पक्ष रिपोर्ट में नहीं था। शासन ने जांच कमेटी को 15 दिन के भीतर इन जिलों की चयन समितियों का पक्ष उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और सचिव सहकारिता डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने इसकी पुष्टि की है, और उन्होंने कहा है कि पक्ष मिलने के बाद प्रकरण में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो मामला क्या था कि प्रदेश में सभी 10 जिला सहकारी बैंकों में गार्ड के पदों पर भर्ती के लिए 2020 में विज्ञप्ति निकाली गई थी, और वे भर्तियां जो हैं जिला स्तर पर होनी थी। तब हरिद्वार जिले में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। देखिए, हरिद्वार जिला ज़्यादातर गड़बड़ी में शामिल रहता ही है, तो ये गड़बड़ी की बात सामने आई तो वहाँ प्रक्रिया रोक दी गई, और जबकि अन्य जिलों में ये जारी रही। इस वर्ष मार्च में देहरादून, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर व अल्मोड़ा जिलों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो इसमें भी नियमों को ताक पर रखने की शिकायत हुई। इस पर सरकार ने मार्च में सभी जिलों यह भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी, और साथ ही देहरादून, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिलों में प्रकरण की जांच के लिए तत्कालीन उप निबंधक सहकारिता नीरज बेलवाल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। और कमेटी ने जून में देहरादून, सितंबर में पिथौरागढ़ और अक्टूबर में उधम सिंह नगर की जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी, और अल्मोड़ा में भर्ती में गड़बड़ी का मामला अदालत में विचाराधीन है। तो यहाँ पे चहेतों को नौकरी देने के लिए ताक पर रखे गए थे नियम। और यहाँ पे देखिए, जिन अभ्यर्थियों को शीर्ष पर होना चाहिए था उन्हें NCC, NSS और ये समेत अन्य पाठ्येतर गतिविधियों के अंक दिए ही नहीं गए। तो यहाँ पे जिन्हें जो मेरिट में आने चाहिए थे बच्चे, उन्हें अंक दिए ही नहीं गए, और कई अभ्यर्थियों के आवेदन अकारण खारिज किए गए, और इसके अलावा अन्य कई मानकों की अनदेखी भी करी गई इस भर्ती प्रक्रिया में। साथ ही यहाँ पे लिखा है कि चयन समितियों की भूमिका पर प्रश्न उठ रहे हैं, और DCB में भर्ती के लिए जिला स्तर पर चयन समिति होती हैं, और इससे संबंधित DCB के अध्यक्ष व महाप्रबंधक और सहायक जिला निबंधक सहकारिता होते हैं। और जांच कमेटी में अपनी रिपोर्ट में तीनों जिलों की चयन समिति की भूमिका पर प्रश्न उठाए थे इन्होंने, और यद्यपि प्रकरण में चयन समितियों का पक्ष शामिल नहीं किया गया। इस बीच शासन ने जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद विधि विभाग से राय मांगी, और अब जो है जांच कमेटी से चयन समितियों का पक्ष उपलब्ध कराने को कहा गया है। तो जो जांच कमेटी है उनका भी पक्ष मांगा गया है यहाँ पे, और अभ्यर्थियों का भी पक्ष मांगा गया है। तो आज के लिए इतना ही भर्ती घपले थे, और थैंक यू।